राहुल की सुबह अक्सर एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ शुरू होती थी। वह उन लोगों में से था जो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते थे, चाहे वह माँ के हाथ की बनी अदरक वाली चाय हो या दफ्तर में किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की संतुष्टि। शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में उसकी अच्छी नौकरी थी, जहां उसके काम की कद्र होती थी। सहकर्मी उसे उसकी जिंदादिली के लिए पसंद करते थे और राहुल भी अपनी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। घर का माहौल किसी फिल्मी सुखद कहानी जैसा था। शाम को जब वो लौटता तो परिवार के साथ बैठकर की गई बातचीत उसके दिन भर की थकान मिटा देती। उसके सपने बड़े थे, एक अपना घर, छोटा सा बिजनेस और दुनिया घूमने की चाहत। वह अक्सर अपनी डायरी में भविष्य की योजनाएं लिखता और उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। उसे अपनी इस व्यवस्थित और सुखी दुनिया पर बहुत नाज था। उसे कभी लगा ही नहीं कि जिंदगी के इस शांत समंदर में कोई लहर भी आ सकती है। अक्सर रात को छत पर तारों को देखते हुए वो मन ही मन सोचता, सब कुछ कितना परफेक्ट है। शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए सब कुछ पहले से ही इतना खूबसूरत लिख रखा है। सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन वह इस बात से बेखबर था कि वक्त की फितरत ही बदलना है और जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले कुछ दिन राहुल के लिए किसी बुरे सपने की तरह शुरू हुए। जो शरीर कल तक ऊर्जा से भरा रहता था, अब उसमें एक अजीब सी भारीपन और टूटन रहने लगी। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद दफ्तर का काम ज्यादा है या मौसम बदल रहा है, इसलिए उसने एक दो गोलियां ली और काम पर लगा रहा। लेकिन बुखार था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और कमजोरी इतनी बढ़ गई कि राहुल के लिए बिस्तर से उठना भी पहाड़ जैसा लगने लगा। जब चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी और आंखों के नीचे काले घेरे गहरा गए तो परिवार की चिंता बढ़ गई। भारी मन से राहुल और उसके पिता शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे। वहां कई तरह के टेस्ट हुए, खून की जांच से लेकर स्कैन तक। राहुल को अब भी लग रहा था कि शायद कोई इन्फेक्शन होगा जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रिपोर्ट लेकर डॉक्टर कमरे में आए तो वहां की हवा अचानक भारी हो गई। डॉक्टर की नजरें रिपोर्ट्स पर जमी थी और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उन्होंने चश्मा उतारा और एक गहरी सांस ली। राहुल के पिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ने राहुल की तरफ देखते हुए बहुत ही गंभीर लहजे में कहा, राहुल, मैं बात घुमाकर नहीं कहूंगा। रिपोर्ट्स अच्छी नहीं हैं। आपको एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया है और यह कोई मामूली बुखार नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें सिर्फ राहुल के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन सफर बहुत कठिन और लंबा होगा। आपको अभी से अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। राहुल के पैर जैसे जमीन में धंस गए। जिस खुशहाल जिंदगी को वो परमानेंट मान बैठा था, वह एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। अस्पताल के उस सफेद कमरे में राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी चलती हुई जिंदगी की फिल्म को बीच में ही रोक दिया हो। लंबे इलाज और बार बार अस्पताल के चक्करों की वजह से उसकी सालों की मेहनत से कमाई गई नौकरी हाथ से निकल गई। कंपनी के लिए वो अब एक लाइबिलिटी बन चुका था। जिस केबिन में बैठकर वो बड़े सपने बुनता था, वहां अब कोई और बैठ रहा था। आर्थिक तंगी ने घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया, जिससे राहुल का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हुआ। शारीरिक रूप से राहुल अब अपने पुराने साये का आधा भी नहीं बचा था। कीमो और भारी दवाइयों के असर ने उसकी फुर्ती छीन ली थी और चेहरे की वो मशहूर मुस्कान कहीं गहरे अवसाद में दब गई थी। वह घंटों खिड़की के बाहर देखता रहता, जहां दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, जबकि उसकी अपनी दुनिया ठहर गई थी। दुख तब और बढ़ गया जब रिश्तेदारों और तथाकथित शुभचिंतकों की फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंचने लगी। कोई कहता, बेचारे की किस्मत ही खराब है, तो कोई सांत्वना के नाम पर जहर घोल देता। इतनी गंभीर बीमारी के बाद इंसान पहले जैसा कहाँ रह पाता है, अब तो बस भगवान ही मालिक है।
इन बातों ने राहुल के बचे खुचे हौसले को भी छलनी कर दिया। रातों की तन्हाई में वह अक्सर छत की ओर टकटकी लगाए खुद से एक ही सवाल पूछता, आखिर क्यों? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसे लगने लगा था कि उसकी तकदीर में अब सिर्फ अंधेरा ही बचा है। उम्मीद की जो आखिरी लौ जल रही थी, वह भी अब समाज के तानों और अपनी शारीरिक लाचारी के सामने बुझने की कगार पर थी। वो हार मानने के बहुत करीब पहुंच चुका था। उस रात अस्पताल के कमरे का सन्नाटा राहुल को काटने को दौड़ रहा था। वह धीरे से उठा और लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम के आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। सामने जो अक्स था, उसे पहचानना मुश्किल था। धंसी हुई आंखें, पीला चेहरा और दवाइयों के बोझ से झुके हुए कंधे। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि ये हार मान लेने का सबसे आसान वक्त है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों में झांका, उसे उन आंसुओं के पीछे एक दबी हुई चिंगारी नजर आई। उसे याद आया वह राहुल, जो कभी मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट को चुटकियों में हल कर देता था। उसे याद आया अपनी माँ का चेहरा, जो उसकी एक मुस्कान के लिए दिन भर प्रार्थना करती थी। अचानक उसके भीतर से एक आवाज आई, क्या ये शरीर ही राहुल है? नहीं, राहुल तो वो जिद्दी लड़का है जो कभी हारना नहीं जानता था। उसने आईने पर जमी धुंध को अपने हाथ से साफ किया और खुद की नजरों में नजरें डालकर दृढ़ता से कहा, अगर मैं आज हार मान लूंगा तो दुनिया की हर बात सच हो जाएगी। लोग कहेंगे कि मैं किस्मत से हार गया, लेकिन अगर मैं लड़ूंगा तो कम से कम मेरे पास जीतने का एक मौका तो होगा। उसी ठंडी रात में राहुल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अपनी बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने देगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बीमारी मेरे शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन मेरी रूह को नहीं। उस पल राहुल का डर खत्म हो गया और उसकी जगह एक फौलादी संकल्प ने ले ली। अब वो सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि एक योद्धा था जो अपनी जिंदगी वापस छीनने के लिए तैयार था। अगले कुछ महीने राहुल के जीवन की सबसे कठिन अग्नि परीक्षा थी। इलाज की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। हर सुई और हर कड़वी दवाई जैसे उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। ऐसे भी दिन आए जब शरीर ने पूरी तरह जवाब दे दिया और मन किया कि सब छोड़ दे, लेकिन राहुल के भीतर का योद्धा अब जाग चुका था। उसने छोटे छोटे लक्ष्यों से अपनी वापसी की तैयारी शुरू की। उसने खुद से वादा किया कि वह बिस्तर पर पड़ा नहीं रहेगा। जिस दिन बहुत ज्यादा कमजोरी होती, उस दिन वो सिर्फ कमरे में 2 कदम चलने की कोशिश करता। उसके पैरों में कंपन होता, माथे पर पसीना आता, लेकिन वह रुकता नहीं। वह अपना ज्यादातर समय मोटिवेशनल किताबें पढ़ने और पॉजिटिव वीडियो देखने में बिताने लगा, ताकि नकारात्मक विचार उसके दिमाग में जगह न बना पाएं। उसने अपने कमरे के माहौल को भी बदल दिया। वहां अब बीमारी की बातें नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होती थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी उसकी माँ। वह हर सुबह राहुल के माथे को चूमकर उसके भीतर आत्मविश्वास भर देती। जब कभी राहुल का हौसला डगमगाता, माँ उसके हाथों को थामकर बड़ी दृढ़ता से कहती, देखना बेटा, ये बुरा वक्त बस एक छोटा सा पड़ाव है। तेरी रगों में मेरा खून है और तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू इस जंग को जीत कर ही वापस आएगा, ये मेरा विश्वास है। माँ की इन बातों और राहुल की अपनी जिद ने चमत्कार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दवाओं का असर दिखने लगा और राहुल के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौटने लगी। वह अब ज्यादा देर तक चलने लगा था और उसकी हंसी में अब दर्द नहीं, बल्कि जीतने की उम्मीद झलकती थी। संघर्ष अभी जारी था, लेकिन राहुल ने साबित कर दिया था कि अगर मन में जीतने का संकल्प हो, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी घुटने टेक देती है। महीनों तक चले उस कठिन संघर्ष के बाद आखिरकार कुहासा छंटने लगा और उम्मीद की किरणें साफ दिखने लगी। राहुल के शरीर ने अब दवाओं के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया था। जो पैर कभी 2 कदम चलने में कांपते थे, अब उनमें फिर से वही पुरानी मजबूती लौटने लगी थी। उसकी सुबह अब अस्पताल के सन्नाटे में नहीं,
बल्कि ताज़ी हवा में लंबी सैर के साथ शुरू होने लगी। धीरे धीरे उसका वजन भी सुधरने लगा और गालों पर वही पुरानी रौनक वापस आने लगी जिसे बीमारी ने छीन लिया था। जब अगले चेकअप के लिए राहुल डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुआ तो इस बार वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। डॉक्टर ने जैसे ही लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखीं, उनके चेहरे पर एक गहरी हैरानी और मुस्कान एक साथ तैर गई। उन्होंने अपनी ऐनक ठीक की और राहुल की तरफ देखते हुए बोले, अविश्वसनीय राहुल, तुम्हारी रिकवरी किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैज्ञानिक रूप से कहें तो ये दवाइयों का असर है, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी रिकवरी हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेज है। तुम्हारी जीने की इच्छा और सकारात्मकता ने इस इलाज को दोगुना असरदार बना दिया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर राहुल के भीतर आत्मविश्वास का एक ज्वार सा उठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत, वो दर्द भरे दिन और रातों का वो संकल्प बेकार नहीं गया। अब उसे सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस नहीं फूलती थी, बल्कि उसे महसूस होता था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत के करीब पहुंच रहा है। वह अब केवल एक सर्वाइवर नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन रहा था। उसका मन अब भविष्य की उन योजनाओं के लिए फिर से धड़कने लगा था, जिन्हें उसने एक वक्त पर अधूरा छोड़ दिया था। आत्मविश्वास की वह बिजली, जो कभी बुझने वाली थी, अब और भी ज्यादा ताकत के साथ राहुल की आंखों में चमक रही थी। अस्पताल का वह कमरा, जो कभी हार और मायूसी का गवाह था, आज एक ऐतिहासिक जीत का मैदान बन गया था। राहुल अपने माता पिता के साथ डॉक्टर के केबिन में बैठा था। सबकी नजरें डॉक्टर के चेहरे पर टिकी थी। डॉक्टर ने फाइल बंद की, अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुके और राहुल के कंधे पर हाथ रखकर बड़े सुकून से बोले, मुबारक हो राहुल, आज तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। तुम अब पूरी तरह ठीक हो और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सकते हो। वह जुमला सुनते ही जैसे राहुल के कानों में संगीत बजने लगा। पिछले 1 साल की सारी तकलीफें, वो रातों का जागना, वो दर्दनाक इंजेक्शन और वो समाज के ताने, सब कुछ एक पल में धुंधला हो गया। राहुल ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। राहुल की अपनी आंखों में भी पानी भर आया था, लेकिन इस बार ये आंसू क्यों मैं वाले नहीं थे, बल्कि हाँ, मैंने कर दिखाया वाले थे। उसने गहरी सांस ली और उसे महसूस हुआ कि हवा में आज एक अलग ही मिठास है। वो अस्पताल से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। सूरज की रोशनी उसे चूम रही थी और उसे लग रहा था जैसे पूरी कायनात उसकी इस जीत का जश्न मना रही हो। उसने जान लिया था कि शरीर की बीमारी से लड़ना आसान है, अगर आप मन की लड़ाई जीत लें। राहुल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, समझदार और जिंदगी की कीमत जानने वाला इंसान बन चुका था। वह सिर्फ ठीक नहीं हुआ था, वह फिर से पैदा हुआ था। राहुल की वापसी सिर्फ एक ठीक हुए मरीज की वापसी नहीं थी, बल्कि एक नए इंसान का जन्म था। अब वो पहले वाला साधारण लड़का नहीं रहा, जिसकी खुशियां केवल एक अच्छी नौकरी तक सीमित थी। उस कठिन समय ने उसके व्यक्तित्व को आग में तपकर कुंदन बना दिया था। अब उसकी आंखों में वो गहराई थी, जो केवल वही समझ सकता है जिसने मौत को करीब से मात दी हो। उसने न केवल अपनी पुरानी फिटनेस हासिल की, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। राहुल ने महसूस किया कि उसकी कहानी दूसरों के लिए एक मशाल बन सकती है। उसने उन अस्पतालों का रुख किया जहां लोग उसी तरह अपनी उम्मीदें खो रहे थे, जैसे कभी उसने खोई थीं। वो वार्डों में जाता, मरीजों के पास बैठता और उन्हें अपनी जीत की कहानी सुनाता। जब लोग उसे देखते, वही चमकता चेहरा और फौलादी इरादे, तो उन्हें भी लगने लगता कि अगर राहुल कर सकता है, तो वे भी कर सकते हैं। उसने सोशल मीडिया और सेमिनार्स के जरिए अपना संदेश फैलाना शुरू किया। वह अक्सर अपनी स्पीच में एक ही बात दोहराता, सुनो, ये बीमारी तुम्हारी रूह से बड़ी नहीं है। ये तुम्हारे शरीर को कमजोर कर सकती है, तुम्हारी रफ्तार धीमी कर सकती है, लेकिन तुम्हारे सपनों को खत्म नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा मन चट्टान की तरह मजबूत है, तो बड़ी से बड़ी लहर भी तुमसे टकराकर वापस लौट जाएगी। याद रखना,
जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ने का दम रखता है। आज राहुल एक सफल प्रोफेशनल होने के साथ साथ हजारों लोगों के लिए होप एम्बेसडर बन चुका है। उसकी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा हसीन है, क्योंकि अब उसके पास न केवल खुशियां हैं, बल्कि उन खुशियों की कीमत समझने का तजुर्बा भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।